नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के सेट के साथ। और ये सेशन आपका जो है स्टैटिक जीके का है, आर्मी स्पेशल ये बैच है। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और ये सेशन पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ दिनों से हमारा वीडियोज़ नहीं आया था, कुछ समस्याएँ थी, फिलहाल अभी वो कुछ नहीं है ऐसा। अब आगे से कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए। और ये रहा आज के दिन का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। और ऑप्शन देखिए, ए हरगोविंद खुराना व सीवी रमण, बी ऑप्शन बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व सीवी रमण, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले तो बता दूं शांति और साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है, यानी हमारा जो नोबेल पुरस्कार है वो शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये सन 1901 में शुरू हुई थी, यानी नोबेल पुरस्कार देने की प्रथा 1901 में शुरू हुई थी। और फिलहाल ये इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक हैं ये, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इन लोगों को मिला था ये प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार। ये हैं जो मूल रूप से भारतीय, लेकिन ये इनको नागरिकता जो है अमेरिका की है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? और ऑप्शन देखिए, 1831 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1873 में और ऑप्शन डी 1905 में। ऑप्शन ए 1831, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1873 और ऑप्शन डी 1905। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1856 में शुरू हुई थी, लागू हुआ था ये सेना भर्ती अधिनियम। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया? और ऑप्शन देखिए, जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर, देखिए क्या है, अमेरिका की नौसेना है तथा वायुसेना का एक बेस है, उसका नाम है पर्ल हार्बर। उस पर ये आक्रमण हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए, जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी यानी जापान, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर का ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जापान बिल्कुल करेक्ट है। जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था कहाँ पे? पर्ल हार्बर पे। और ये क्या है? अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना का बेस है। क्या है? बेस है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 4 आज का। निम्नोक्त भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? और ऑप्शन देखिए, ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर रामस्वामी मुदलियार, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यूनेस्को के अध्यक्ष रहे हैं। ये भारतीय हैं और ये यूनेस्को के अध्यक्ष। यूनेस्को से रिलेटेड 2 प्रश्न और बनते हैं। ये कहाँ पे है तो बताना चाहूँगा, ये जो है हमारा यूनेस्को जो है वो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में है। और दूसरा ये कब इनॉग्रेट हुआ तो बताना चाहूँगा, ये आपका जो है 1958 में 3 नवंबर 1958, 3 नवंबर 1958 में इनॉग्रेट हुआ था दोस्तों। फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और भारतीय मूल के
सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वर्तमान G57 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? देखिए वर्तमान में G7 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय, जब ये गठन हुआ था तो उस समय सदस्य कितने थे? और ऑप्शन देखिए 5, B 6, C 7 और D 8। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 6। उस समय इसके सदस्य जो थे वो 6 थे। 1975 में 1975 में 6 सदस्य थे। चलिए प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। जापान में तबाही मचाने वाली सुनामी कब घटित हुई थी? और ऑप्शन देखिए 8 मार्च 2011, ऑप्शन बी 11 मार्च 2011 और ऑप्शन सी 14 मार्च 2011, ऑप्शन डी 17 मार्च 2011। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 11 मार्च 2011, ऑप्शन बी 11 मार्च 2011 को ये घटित हुई थी सुनामी। चले प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे। मेक इन इंडिया का प्रतीक यानी कि लोगो किसका बना है? मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना हुआ है? ऑप्शन देखिए कोक से बने शेर, बी स्टील से बनी चील, सी कपास से बना चक्र और डी खादी से बना बाघ। ये बहुत शानदार प्रश्न है। मेक इन इंडिया का लोगो अगर जिन लोगों ने देखा होगा तो शेर है, तो वही है ये ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। कोक से बना हुआ शेर, कोक से बने शेर क्या है? मेक इन इंडिया का लोगो है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे। 1998 में 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखिए राजीव गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी PV नरसिम्हा राव और डी AB वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। जिन लोगों को याद होगा आपको इसी से पता चल जाएगा। 1998 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो उसी दौरान ये पोखरण 2 परमाणु परीक्षण भी हुआ था। तो ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, AB वाजपेयी। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महारानी एलिजाबेथ II हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई, यानी सबसे लंबे समय तक राज सम्राट रहने वाली बन गई। उसने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। तो ऑप्शन देखिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम, बी रानी एनू, सी किंग जॉर्ज III, डी महारानी विक्टोरिया। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उसने महारानी विक्टोरिया द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था, यानी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। आज के दिन का आखिरी और शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह में संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी रैनसमवेयर और ऑप्शन डी स्पैम। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी स्पैम जो है अलग होता है, बाकी चीज़ें जो हैं अलग होती हैं। स्पैम एक तरीके का साइबर क्राइम है और ये डेटा चोरी का काम करता है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, स्पैम। चलिए प्रश्न इसी के साथ आज के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद,